और सब भूल गए हर्फ़ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ़ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब सूखे, बंजर, रेत और रेगिस्तान में नजर आने वाला ऐसा इलाका है जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है, जिसे अरब की सरजमीन का बेताज बादशाह कहा जाता है। दुनिया के कई देशों में अरब नाम बड़े फख्र के साथ लिया जाता है, लेकिन जब बात सऊदी अरब की आती है तब दुनिया के कई देश सऊदी अरब को उसके शरई कानून की वजह से अलग थलग देखने लगते हैं। पर सऊदी अरब की ज़मीन में तेल के बड़े बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं, जो बाकी मुस्लिम देशों से उसकी पहचान को अलग करता है, बाकी मुस्लिम देशों से उसकी पहचान को बहुत ख़ास और दबंग बनाती है। यूँ तो सऊदी अरब खुद को बहुत बड़े मुस्लिम देश के तौर पर पेश करता है, पर सऊदी अरब की पहचान पश्चिमी देशों के बगैर अधूरा है। सऊदी अरब के दिल के सबसे करीब रहता है अमेरिका, वो अमेरिका जिसे दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है। पूरी दुनिया में अमेरिका को लेकर तमाम देशों के ख्यालात काफ़ी हद तक अलग हो सकते हैं, पर अमेरिका और सऊदी अरब का चोली दामन का साथ है जो सऊदी अरब के वजूद में शुमार है। यानी अमेरिका के बिना सऊदी अरब की कोई पहचान ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका से अलग उस सरजमीन की अपने खुद की कोई पहचान ना हो, क्योंकि सऊदी अरब में मुसलमानों के आखिरी पैगंबर की आमद हुई थी। पर नए दौर की सऊदी अरब की पहचान अमेरिका से जुड़ी हुई है, जिसे आले सऊद ने पश्चिमी देशों की मदद से बनाया है। इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। सऊदी अरब के बारे में यहाँ तक दावा किया जाता है कि अमेरिका हमेशा सऊदी अरब को अपने बच्चे की तरह दुलार प्यार करता है, जैसे वो इजराइल के साथ पेश आता है। पर अब हालात बदल रहे हैं, अब सऊदी अरब बदल रहा है। अब सऊदी अरब की आंख में अमेरिका के लिए मोहब्बत बदल रही है। अमेरिका के लिए सऊदी अरब के मन में बसा हुआ बरसों पुराना इश्क बदल रहा है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब को दिल में बसा अमेरिकन के लिए प्यार बदल रहा है। शायद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच इस इश्क को किसी की बुरी नजर लग गई है, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्ते काफ़ी तल्ख हो चुके हैं। अब सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना माई बाप मानने से इनकार कर दिया है और कह दिया है कि अब सऊदी अरब किसी भी हाल में अमेरिका की जी हुजूरी करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका जिस अंदाजे में उससे बात करेगा, सऊदी अरब भी वैसे ही बात करेगा। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते तकरीबन 90 साल पुराने हैं। जब सऊदी अरब नाम का कोई देश अरब के नक्शे पर मौजूद नहीं था, तब अरब की सरजमीन पर तुर्क अंपायर हुआ करता था, जिसे अल हिजाज के इलाके से उठने वाली बगावत ने पश्चिमी देशों की मदद से एक नए देश को जन्म दिया, जिसका आज सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। पर सऊदी अरब अमेरिका के बीच रिश्ते आखिर इतने बुरे दौर से कैसे पहुंच गए, जबकि अमेरिका और सऊदी अरब का बहुत गहरा नाता है? आखिर क्यों अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब कर रहा है बगावत का ऐलान? आखिर क्यों सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते होने लगे खराब? आखिर क्यों अमेरिका को लाल आंख दिखाने लगा सऊदी अरब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका और सऊदी अरब एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत रखते हैं, पर इस वक्त अमेरिका के साथ सऊदी अरब के रिश्ते सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसका खुलासा हुआ है अमेरिका के एक अखबार से, जिसने दोनों देशों के बीच जारी अंदरूनी घमासान को उजागर करने का दावा किया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खुफिया दस्तावेज के हवाले से खबर दी है कि तेल उत्पादन में कटौती के सवाल पर सऊदी अरब अब अमेरिका का दबाव सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर अमेरिका ने तेल उत्पादन में कटौती के उनके देश का फैसले के खिलाफ कदम उठाया तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी। उसने कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के लिए उत्पादन में कटौती की तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब तेल सऊदी अरब का, लेकिन उस पर कंट्रोल अमेरिका करना चाह रहा है। किसी भी देश के लिए उसके किसी प्रोडक्टर को लेकर अमेरिका कैसे अपना हुक्म चला सकता है? अमेरिका बार बार सऊदी अरब को चेतावनी देता आ रहा है, लेकिन अब सऊदी अरब
ने अमेरिका की धमकियों का जवाब उसी के अंदाज में देना शुरू कर दिया। हालांकि सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती के अपने फैसले का राजनयिक मंचों पर बड़े ही सधे हुए अंदाज में उठाना शुरू किया। सऊदी अरब अमेरिका के दबाव में आए बगैर फैसले लेने के लिए आज़ाद है, लेकिन निजी बातचीत में सऊदी के प्रिंस के तेवर काफ़ी तल्ख हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खामियाजा भुगतने वाली अमेरिका की चेतावनी पर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब अमेरिका में न सिर्फ अपने ताल्लुकात खत्म कर देगा, बल्कि वो अमेरिकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाने वाले कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यानी अमेरिका को सऊदी अरब ने समझा दिया है कि अगर उसके तेल पर अमेरिका ने अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की तो फिर सऊदी अरब अमेरिका से रिश्ते खत्म कर देगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। सऊदी अरब दुनिया के उन बड़े देशों में शुमार है जिनकी अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है। सऊदी अरब सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करने वाला देश है। हालांकि सऊदी अरब में तेल की खोज का इतिहास 100 साल से भी कम है। साल 1930 के दौर में सऊदी अरब में तेल की खोज हुई थी, जिसके बाद से अमेरिका ऑयल फॉर सिक्योरिटी की पॉलिसी पर चलता रहता है। यानी अमेरिका तेल के बदले सऊदी अरब को इलाके की बड़ी ताकतों से सुरक्षा मुहैया करेगा। सऊदी अरब को सुरक्षा मुहैया करना अमेरिका की सबसे पहले पॉलिसी है, जिसकी वजह से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते दोस्ताना बन जाते हैं। पर अमेरिका के रुख का सऊदी अरब सख्ती से जवाब दे रहा है। तेल के बदले सुरक्षा देना अमेरिका की विदेशी नीति का हिस्सा है। इसलिए काफ़ी लंबे वक्त से सऊदी अरब की विदेश नीति पर अमेरिका की झलक नज़र आती है। हालांकि सऊदी अरब पर मानवाधिकार के मुद्दे पर काफ़ी गंभीर इल्ज़ाम लगते रहते हैं, पर अमेरिका ने तमाम इल्ज़ाम से सऊदी अरब को बचाने का काम करता आ रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन के इल्ज़ामों के बावजूद अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते अब तक अच्छे बने हुए हैं। हालांकि अगर गौर किया जाए तो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं हैं। हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहे। हालांकि दोनों ही देशों के बीच शानदार रिश्ते कायम होने की एक वजह ईरान भी है, क्योंकि ईरान को सऊदी अरब का विरोधी माना जाता है, जिसका फ़ायदा अमेरिका उठा रहा था। लेकिन अभी हाल ही में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक रिश्ते बहाल कर दिए, जिसकी वजह से सऊदी अरब को अब ईरान से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताज़ा तनाव तेल उत्पादन में कटौती को लेकर पैदा हुआ। हालांकि सऊदी अरब नए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सऊदी अरब नए नए शहर बनाकर दुबई की तर्ज पर खुद को तेल की मजबूरी से आज़ाद करना चाहता है, लेकिन अभी भी सऊदी की जीडीपी में तेल की हिस्सेदारी 40% है। यूक्रेन जंग के बाद जो तेल $120 प्रति बैरल पर पहुंच गया, वो अब घटकर $75 प्रति बैरल पर आ गया, जिसकी वजह से अपनी घटती कमाई देखकर सऊदी अरब ने जुलाई महीने में हर दिन अपने तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल की कटौती करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के इस ऐलान ने अमेरिका को काफ़ी नाराज़ हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे तेल का असर अमेरिकी चुनावों पर पड़ना तय माना जा रहा है। अमेरिका में महंगाई बेकाबू हो गई है, जिस पर कंट्रोल पाना अमेरिका के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बढ़ती महंगाई की वजह से बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए 2024 का राष्ट्रपति चुनाव मुश्किल हो सकता है, जिसका नतीजा अमेरिकी नागरिकों को भुगतना होगा, जो अमेरिका की महंगाई में और इजाफा कर देगा, जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सऊदी अरब अमेरिकी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिकी से उसी के लहजे में बात भी कर रहा है, जो अमेरिका के मान सम्मान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध का सामना रूस कर रहा है। ऐसे में रूस से कारोबार करना किसी भी देश के लिए काफ़ी मुश्किल है। पर इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस और सऊदी अरब में रिश्ते कितने गहरे हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुस्कुराती तस्वीर अमेरिका के कलेजे पर एक कटार के जैसी है, जो अमेरिका के जिगर को छलनी कर देती है। अभी कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरब ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी, जो सऊदी अरब के बदलते विदेश नीति की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नाटो का सबसे मजबूत सहयोगी तुर्की भी सऊदी अरब के साथ आ चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के दौर में तुर्की ने सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों में काफ़ी सुधार किया। लेकिन एक बात जो सबसे गौर करने वाली है वो ये है कि तुर्की का रूस के साथ भी गहरी यारी है, और अर्दगान और पुतिन के बीच इस तस्वीर को देखकर काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। भारत की विदेश नीति नॉन अलाइंड मूवमेंट पर कायम है, और सऊदी अरब इस वक्त भारत की इसी विदेश नीति पर फिदा हो चुका है। उसने चीन के साथ भी अपने बेहतर रिश्ते कायम कर लिए। ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात फिर से बहाल करने में चीन का बहुत बड़ा योगदान है।
चीन के साथ भी सऊदी अरब ट्रेड कर रहा है। चीन के साथ कारोबार भी सऊदी अरब की स्वतंत्र विदेश नीति की तरफ इशारा कर रहा है, जो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।